गुड इवनिंग दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस में स्वागत है। आज हम यूपी टीजीटी 2001 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? चट्टानों पर। इनमें से कौन असंबद्ध है? बाघ, क्योंकि मिर्जापुर, सिंघनपुर और भीमबेटका से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, जबकि बाघ गुफा से बौद्धकालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला के लिए। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बोधिसत्व पद्मपाणिका। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में 30 गुफाएं हैं। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? बुद्ध चरित्र। अजंता किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र में। इनमें से कौन असंबद्ध है? अजंता गुफा के चित्र। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? महावीर स्वामी का। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? पश्चिम। इनमें से कौन असंबद्ध है? चौर पंचाशिका। जैन लघु चित्रों की विशेषता है परली आंख का दिखाना। जैन चित्रकला कहलाती है पोथी चित्र। जैन चित्र कागज पर कब बने? 13वीं शताब्दी में। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं ताल पत्रों पर। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? बंगाल की। पाल पोथी चित्रों का विषय है बुद्ध का जीवन चरित्र। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? सावंत सिंह के। इनमें से कौन असंबद्ध है? आगरा शैली। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है आंख। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? राजस्थानी शैली में। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बीकानेर। इनमें से कौन असंबद्ध है? कोटा शैली। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? नाथद्वारा के। 12 मासा चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? मनोहर। मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी, भारतीय और पार्सियन के। दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय बनी, अकबर के समय में। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? अकबर। रश्मिनामा ग्रंथ क्या है? महाभारत कथा। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? पशु पक्षी चित्र के लिए। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है कंपनी शैली। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय में हुई? राजा संसार चंद के समय में। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? मुगल। इनमें से कौन असंबद्ध है? अजंता चित्रकला।
कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या हैं? रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका सभी। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? मेवाड़। मेवाड़ जो है राजस्थानी शैली का है। बसोहली, गुलेर और कांगड़ा पहाड़ी शैली के केंद्र हैं। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल शैली को। बंगाल शैली के जनक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? जल रंग में। नव बंगाल शैली किसकी देन थी? नंदलाल बसु की। नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? शांति निकेतन से। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया? नंदलाल बसु ने। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। असित कुमार हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? लखनऊ। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए। कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद जो है कंपनी शैली का चित्रकार है। इनमें से कौन असंबद्ध है? नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनमें से मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में इस स्थान पर हुआ, किलिमिन्नूर में। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया ओलियोग्राफी प्रेस। यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? कालीघाट पट शैली से। देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? मद्रास आर्ट स्कूल के। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? आधुनिक विमूर्त शैली के। असित हलदार जाने जाते हैं कवि कलाकार के रूप में। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई पेरिस में। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा अजंता चित्रों का। के एस कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं ग्राम्य जीवन के दृश्य। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है रेखात्मक। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है पटना। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे मकबूल फिदा हुसैन। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? बड़ौदा में। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी सुनैना देवी, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? राजा रवि वर्मा और के.एच. आरा के चित्रों की। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह कौन सी थी? कंपनी शैली। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? एम.एफ. हुसैन ने। इनमें से कौन असंबद्ध है? अमृता शेरगिल। चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है तथा चित्र को उभारती है। सभी। भारतीय चित्रकला के रंग के साथ महत्व है रेखा का। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है छाया प्रकाश से, यह सही नहीं है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भरत मुनि। आकृतियों से स्पष्ट होता है रूप।
चित्र में प्राण आता है लय से। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है पाश्चात्य शैली में। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है मुगल चित्र शैली में। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है रैखिक परिप्रेक्ष्य। इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है दूरी और नैकट्य का। कला क्या है? कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण ही कला है। रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति रस होती है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 9। इनमें से कौन असंबद्ध है? चित्रकार, रूप, वर्ण और भाव ये सब कला के तत्व हैं। वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के खड्ग का उल्लेख किसने किया? यशोधर ने।